हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी अक्षरा पाठ 1। पाठ का नाम है चीर महान। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का संपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ करने को। प्रश्न 1 है, ईश्वर भक्ति से संबंधित अन्य कविताओं का संकलन कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने इसमें भक्ति से संबंधित प्रार्थना लिया है। आप कोई भी कविता या प्रार्थना लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर प्रार्थना लिया है। प्रार्थना है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर के, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। चींटी सा अणु परमाणु बना, हर जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़ा कहीं और न कोई दिखा, बस मैं और तू सब एक ही हैं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। देखिए दोस्तों, हमने इसके आधार पर एक प्रार्थना लिखा था। आप कोई भी प्रार्थना अपने मन से लिख सकते हैं। आगे दिया है विचार और कल्पना। प्रश्न 1 है, संसार में मानव कल्याण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? अपना विचार व्यक्त कीजिए। अगर आपको ईश्वर से संसार के कल्याण का वरदान मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे? यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको ईश्वर आपको संसार के कल्याण का वरदान दे देंगे तो आप संसार में क्या क्या कल्याण करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे अनेक उपाय हैं जो संसार में मानव कल्याण के लिए किए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस संसार में कोई भूखा ना रहे, सबको भरपेट भोजन, पहनने को कपड़े और रहने को घर मिले। इसके बाद दूसरा प्रयास यह होना चाहिए कि संसार में सर्वत्र शांति और भाईचारे का माहौल हो, जिसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने चाहिए। अगर हमें संसार के कल्याण के लिए ईश्वर से वरदान मिल जाए तो सबसे पहले मैं गरीबों, दलितों, शोषितों तथा वंचितों का कल्याण करना चाहूँगा, ताकि उनके भी जीवन में खुशहाली आ सके और वे भी समाज में सबके साथ मिलजुल कर रह सके। हमारे समाज में बहुत विषमता आ गई है, अतः मैं प्रयास करूँगा कि समाज में समता आए, कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न रहे, सभी सुखी एवं खुश रहे, कोई किसी को न सताए, सभी मिलजुल कर रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कविता से। इस कविता में आया सत्यप्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और भय शब्द दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इसी प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले शब्दों और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाइए। देखिए हमने यहाँ पर सूची बनाया है। अच्छे गुण वाले शब्द सत्यप्राण, महान, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमी, हित, शक्ति, प्रकाश, अमर, दान, परित्राण, नवजीवन, ये सब क्या है? अच्छे गुण वाले शब्द हैं। आगे दिया है दुर्गुण वाले शब्द, भय, संशय, अंधभक्ति, ये सब क्या हैं? अच्छे गुण वाले सूचक शब्द नहीं हैं, ये दुर्गुण वाले शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। कवि विश्व में नवजीवन को विहान क्यों लाना चाहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में नवजीवन का विहान लाना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। इस कविता का शीर्षक चीर महान है। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो
क्या शीर्षक देंगे या क्या देना चाहेंगे। तो हमने यहाँ पर इस कविता का अन्य शीर्षक हो सकता है, जैसा कि नवजीवन का विहान। जैसा कि इस पाठ का शीर्षक क्या है, चीर महान। तो अगर आपको देना होगा इसका शीर्षक तो आप क्या दे सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया है नवजीवन का विहान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। इसका हमें क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। तो इसका भाव हो जाएगा, जो संसार रूपी जीवन में दीर्घ काल तक रहने वाला, श्रेष्ठ, सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर दिया है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। इसका भाव हो जाएगा, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मेरे अंदर भय, शक, संदेह और बिना सोच विचार के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का उदय हो। अगला प्रश्न दिया है ख नंबर, नीचे क वर्ग में दी गई पंक्तियों से संबंधित कुछ पंक्तियाँ ख वर्ग में दी गई हैं, किंतु वे क्रम में नहीं हैं। उन्हें क वर्ग की संबंधित पंक्तियों के नीचे लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर इसको क्रम में रख दिया है, यानी कि ये क नंबर है वर्ग और ये ख नंबर, इसे हमने क्रम में लिख दिया है। पहला है, मैं उसका प्रेमू बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। दूसरा है, मैं वह प्रकाश बन सके नाथ, मिल ले जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। आगे 3 नंबर है, ला सके विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। चलिए अगला प्रश्न दिया है, भाषा की बात। प्रश्न 1 है, चीर शब्द का अर्थ है सदैव। यह महान के पूर्ण विशेषण के रूप में जुड़ा है। इसी प्रकार चीर विशेषण लगाकर 3 नए शब्द बनाइए, जैसे चीर नवीन। यहाँ पर हमने उत्तर हो जाएगा, चीर लगाकर हमें क्या करना है, विशेषण लगाकर 3 नए शब्द बनाना है। तो हो जाएगा चीर युवा, चीर यौवन, चीर आयु, यानी कि चिरायु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। 3 नंबर दिया है, क्रिया विशेषण। ये शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ा। इस वाक्य में काला शब्द विशेषण है, जो संज्ञा शब्द घोड़ा की विशेषता बता रहा है। तेज दौड़ा में घोड़ा, दौड़ा शब्द क्रिया है, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द तेज क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।